हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिल रहत उदासी, निस दिल रहत उदासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी। केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के बासी, केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी, नेह लगाए त्याग गए तन सब, नेह लगाए त्याग गए तन सब, डाल गए गर फांसी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी। काहू के मन की को जानत, लोगन के मन हासी, काहू के मन की को जानत, लोगन के मन हासी, सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिन, सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिन, सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिन, ले हो कर बटकासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिल रहत उदासी,
अखियाँ हरि दर्शन के प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन के प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन के प्यासी। रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ विधि आपके साथ, और आज बात करेंगे गीता पर। जी हाँ, हमारे साथ हैं आज बहुत सारी बात करने के लिए पंडित आशुतोष भारद्वाज जी, जिन्होंने लिखा है श्रीमद् भगवद गीता आधुनिक व्याख्यान सहित। इस उपनिषद के बारे में हम जानेंगे पंडित जी से बहुत सारी बातें जानेंगे आज, इंद्रियां, मन, बुद्धि और शरीर के बारे में। जी हाँ, सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगी आशुतोष जी का हमारे स्टूडियो में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सबसे पहला सवाल पंडित जी आपसे पूछना चाहती हूँ कि इंद्रियां, मन, बुद्धि, पंच महाभूत, बहुत सुना है इनके बारे में, गीता में इनके बारे में कहा भी गया है, स्थान स्थान पर वर्णन है। जी, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये है क्या, इन पर जरा प्रकाश डालिए। देखिए, हमारी जो शरीर है, शरीर की रचना पंच महाभूतों से होती है। जी। पंच महाभूत जैसा आप सब जानते ही हैं। पंच महाभूत हैं पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, जल। इन सब का जो संगठन है वो हमारा भौतिक शरीर कहलाता है। जी। भौतिक शरीर को जीवंतता प्रदान करने के लिए जो सहायक हैं, जी, पहले आधारभूत सहायकों का नाम इंद्रियां हैं। इंद्रियां दो भागों में विभक्त की जाती हैं। जी। जिनमें एक हैं ज्ञान इंद्रियां, जी, दूसरी हैं कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां जिनमें नेत्र, श्रोत, जी, रसना इत्यादि आ जाती हैं, जी, और कर्म इंद्रियां हैं हाथ, पांव, ये कर्म इंद्रियों में आ जाते हैं। ठीक, हमारी कर्म इंद्रियों की जो क्षमता को बढ़ाई जाता है और प्लस इसके अंदर जो इनकी योग्यता को जी निर्धारित करती हैं, वो ज्ञान इंद्रियां इनमें सहायक रहती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अर्जुन, भौतिक शरीर इससे श्रेष्ठ इंद्रियां हैं। जी। इंद्रियां इन पर बलवती हैं, इनसे बलवान है। इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है और मन से श्रेष्ठ बुद्धि है। जी। और बुद्धि से भी जो श्रेष्ठ है वह है। उसके लिए ये नहीं कहा जाता, प्रचलित शब्द जो हम इस्तेमाल करने लगे हैं वो है कि हम कह देते हैं आत्मा है। जी। लेकिन परमात्मा ने ये नहीं कहा। परमात्मा कहते हैं बुद्धि से भी जो श्रेष्ठ है वह है। ओके। आप इनका श्रृंखलाबद्ध तरीके से कुछ सुनिए व्याख्यान। जी। देखिए, शरीर स्वयं में कुछ भी नहीं। यदि इंद्रियों का सहयोग ना हो, जी, तो यदि आपने देखा है कि मृत शरीर में इंद्रियों का सहयोग खत्म हो जाता है, तो उस वक्त शरीर निष्प्राण हो जाता है। जी। उस वक्त आपके नेत्र, आपके कान, इनका कोई भी मोल नहीं है। जी। इंद्रियों का बलवती होना शरीर से शरीर को सार्थक करता है। जी। और इंद्रियों से भी जो श्रेष्ठ है वह मन है। इंद्रियां स्वयं में कुछ भी नहीं। जी। यदि आप विचार मग्न हैं, जी, आपका मन कहीं और है, जी, सामने आप दृश्य को देखेंगी, जी, लेकिन आप देखकर भी नहीं देख पाएंगी। बिल्कुल। क्यों? मन सहयोगी नहीं है। जी। ऐसे ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन आप कर रही हैं और आपका मन ठिकाने नहीं है, तो आपको भोजन का स्वाद अनुभव ही नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जीवा स्वाद को अनुभूत नहीं कर पाएगी। जी। तो इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है और मन से भी जो श्रेष्ठ है वह बुद्धि है। जी। बुद्धि का अर्थ जान लीजिए। बुद्धि का अर्थ है जो एक ही समय में एक कार्य करती हो, जी, उसे बुद्धि कहते हैं। जो एक समय में अनेक जगह विचरण करता हो उसे मन कहते हैं। जी। इन दोनों के भी परे जो है, मन बुद्धि के भी परे जो है, इनके भी जो पार है, उसे शास्त्रों में है कहते हैं कि वो है, सदा है, नित्य, सनातन, शाश्वत जिसे हम कहते हैं, उसका वो नाम है। हाँ, प्रचलित जो शब्द हैं जो दूसरों को समझाने के लिए व्यवहारिक ज्ञान में जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम कह देते हैं कि इनसे श्रेष्ठ आत्मा है। जी। अब आप देखेंगे कि इंद्रियों का मन के साथ संयोग जो हो जाता है, जी, वो किस प्रकार के प्रभावों को देने वाला है। जी। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन,
आसक्ति यदि निवृत्त नहीं हुई तो ये प्रमंथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्नशील बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं जी। प्रमंथन जान लेना होगा जी। स्वयं का मंथन, आत्मचिंतन, ये अलग शब्द है जी। प्रमंथन स्वभाव, ये इंद्रियों का स्वभाव है प्रमंथन। वो सामने जो उसे दिखता है दूसरे का ही मंथन करती हैं, स्वयं का कभी नहीं जी। स्वयं का मंथन करने में जो समर्थ नहीं है उन्हें हम इंद्रियां कहते हैं जी। ये जो इंद्रियां हैं, यत्नशील बुद्धिमान पुरुष जो यत्न कर रहा है, जो चाहता है कि इनसे मैं उबरूं, मैं इंद्रियों से श्रेष्ठ, मन और मन से श्रेष्ठ, बुद्धि और बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्मा तक पहुंचूं, ऐसे यत्नशील बुद्धिमान पुरुष के मन को भी अपनी ताकत से बलात् हर लेती हैं इंद्रियां, जिसे स्पष्ट आपको मैं करता हूं। इसके लिए कुछ एक मौलिक तथ्यों को और ख्याल में ले लेना जरूरी होगा जी। अभी हम उन पर प्रकाश डालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष जी, हम परमंथन स्वभाव की इंद्रियों पर प्रकाश डालेंगे, लेकिन अभी वक्त चला है एक खूबसूरत भजन सुनने का। आप सुनते जाइए रेडियो मानव रचना 107.8, फील गुड फील लाइफ। जय नारायण जय जय नारायण जय नारायण जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि हमने देखा तो यही लगा तेरे जग में है भगवन दगा ही दगा दगा ही दगा तेरे जग में है भगवन दगा ही दगा दगा ही दगा मन में सोचा तो ये जाना बिन तेरे यहाँ पर कोई न सगा कोई न सगा तेरे यहाँ पर कोई न सगा कोई न सगा हम तुझ पे जाए वारी वारी हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि जय नारायण हरि हरि स्वामी नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण हरि हरि सत्यनारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि सत्यनारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ विधि आपके साथ। बातें चल रही हैं पंडित आशुतोष भारद्वाज जी से मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियों के बारे में। अभी ब्रेक से पहले बातें चल रही थी आशुतोष जी से, बता रहे थे परमंथन स्वभाव की इंद्रियों के बारे में। तो आशुतोष जी आपसे जानना चाहूंगी, परमंथन स्वभाव की जो इंद्रियां हैं इन पर जरा इनके बारे में कुछ बताएं, जरा प्रकाश डालें। देखिए, इंद्रियों का विषयों में रस बना रहता है जी।
और विषयों में रस जानने के कारण आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। और आसक्ति किस प्रकार से कार्य करती है जी। इसे हम जानते हैं जी। जैसे किसी को एक विशिष्ट प्रकार के भोजन में रस है, उसे उस भोजन को करने में आनंद आता है। बिल्कुल। ये कहा जाता है कि उस पुरुष को उस भोजन के प्रति आसक्ति है। कुछ समय तक यदि वो भोजन करता चला जाए, वही भोजन बार बार करे, तो उसी भोजन के प्रति एक ऊब उत्पन्न हो जाती है जी। जिसको हम कहते हैं कि अब उसे उस भोजन के प्रति विरक्ति है जी। अब यदि उसी विरक्त भोजन के प्रति उसे ना किए हुए बहुत समय गुजर जाए जी, तो फिर दोबारा आसक्ति आ जाती है जी। मन करने लगता है, मन करने लगता है कि बहुत दिन हो गए, आज फिर वही भोजन करूं जी। तो ध्यान देना होगा, जिसे हम विरक्ति कह देते हैं उसमें आसक्ति उत्पन्न होने के लिए सदा निरंतर रत रहती है जी। तो एक और दशा है जी। वो ये है, इन दोनों के ही पार अनासक्ति, ना आसक्ति ना विरक्ति, इन दोनों से मुक्त दशा है अनासक्ति। अनासक्त को द्वेष भाव से रहित होता है। अनासक्त का ना भोजन में राग है, ना भोजन के राग के प्रति द्वेष भाव है जी। वो अनासक्त है। ध्यान रहे, अनासक्ति पुनरुक्तिवान नहीं होती जी। वो पुनरुक्त नहीं होती। जैसे आपने जाना, भोजन में आसक्ति और फिर विरक्ति, विरक्ति में आसक्ति पुनरुक्त होने को निरंतरत है जी। लेकिन अनासक्ति में पुनरुक्ति नहीं है। इसीलिए अनासक्त को हम निवृत्त भी कहते हैं जी। निवृत्त कहते हैं क्योंकि उसमें आसक्ति वृत्ताकार नहीं घूमती। इसीलिए भगवान ने ये कथन कहा, हे अर्जुन, आसक्ति यदि निवृत्त नहीं हुई तो ये परमंथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्नशील बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। जी। पंडित जी, ये जो आपने श्लोक बताया है इसके बारे में हम जानेंगे, इसका अर्थ जानेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं एक अच्छा सा भजन। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा भजन रेडियो मानव रचना 107.8 पर। वापस आते हैं और जानते हैं पंडित आशुतोष भारद्वाज जी से ये जो श्लोक इन्होंने बोला है इसका अर्थ क्या है। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8। फील गुड, फील लाइफ।
रेडियो मानव रचना 107.8 पर विधि आपके साथ बनी हुई है और आज मेरे साथ हैं पंडित आशुतोष भारद्वाज जी, जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता आधुनिक व्याख्यान सहित लिखा है। इस उपनिषद के बारे में बहुत सी बातें चल रही हैं। आज बातें चल रही हैं इंद्रियां, शरीर, मन, बुद्धि, सबके बारे में। अभी ब्रेक से पहले एक श्लोक हमारे पंडित जी ने पढ़ा था, जानना चाहेंगे पंडित जी उसका अर्थ क्या है? देखिए, आसक्ति, विरक्ति और अनासक्ति, इन 3 महादशाओं को आपने जाना कि कैसे विरक्ति में आसक्ति पुनरुक्त होती है और अनासक्ति निवृत्त है, जिसमें आसक्ति वृत्ताकार नहीं घूमती। अब हम जानेंगे इंद्रियों के स्वभाव को थोड़ा और विस्तार से देखने का प्रयास करेंगे। श्री भगवान कहते हैं, जो साधना नहीं करता, विषयों का चिंतन करते हुए उस मनुष्य की उन इंद्रिय विषयों में आसक्ति विकसित हो जाती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना से क्रोध। ये जानेंगे। विषयों के चिंतन से मनुष्य में आसक्ति होती है कि मुझे फला चीज चाहिए। उसके प्रति मैंने देखा, मेरी इंद्रियां और सामने दृश्य के मध्य में एक सेतु निर्मित हुआ। सेतु के निर्मित होने से मेरे प्राणों में स्पंदन आया कि मुझे इसकी आकांक्षा हुई। ये आकांक्षा आसक्ति है और इसके विकसित हो जाने से उस विषय वस्तु के प्रति हमारी कामना उत्पन्न हो जाती है और कामना की पूर्ति में यदि विघ्न आता है तो आदमी क्रोध उत्पन्न कर हो जाता है। बिल्कुल, कि कामना में कोई विघ्न आया तो हमें क्रोध होने लगा। कामना पूरी नहीं हो पाती, क्रोध आ जाता है। तो क्रोध आ जाता है और क्रोध से मूढ़ भाव होता है, यानी बुद्धि का विनाश होने लगता है। बिल्कुल, आदमी क्रोध में ऐसी क्रियाएं करने लगता है जो क्रोध ना होने की स्थिति में कभी ना करे, हमेशा गलत करता है। मूढ़ भाव होने लगता है। मूढ़ भाव से स्मृति भ्रमित हो जाती है। हमारा जो अब स्वयं पे नियंत्रण है वो नियंत्रण हम खो देते हैं। हमारी स्मृति भ्रमित होने लगती है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि का विनाश होता है और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य का पतन हो जाता है, अर्थात अपनी स्थिति से वह भटक जाता है। तो हमें देखना होगा कि इंद्रियों का विषयों के साथ जो तादात्म्य हो जाता है, जो सेतु बन जाता है, ये कितना घातक है, कितना विनाशक है, इसे हमें जानना होगा। इंद्रियां हमारे नियंत्रण में रहें, हम इंद्रियों के नियंत्रण में ना आ जाएं। हम इनके दास नहीं, ये हमारी दास हैं। ये हमारे लिए एक उपयोगी यंत्र से अधिक कुछ भी नहीं। ये यदि हमें अपने अनुरूप चलाएंगी तो हमारा दासत्व तय है। यानी कि हमको इंद्रियों पर कंट्रोल खुद ही करना होगा। बिल्कुल, कंट्रोल करने के लिए ये जान लेना बहुत जरूरी होगा, जो हम धीरे धीरे जानेंगे कि हम इंद्रियां हमारी दास हैं, हम इनके मालिक हैं। बिल्कुल ठीक। अभी स्थिति उल्टी है, इंद्रियां मालिक हुई हैं और हम दास हो गए। इंद्रियों को हावी नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए जी, बिल्कुल। परंतु इसके विपरीत स्वाधीन अंतःकरण है। स्वाधीन अंतःकरण को भी जान लेना होगा। एक बहुत प्रचलित शब्द है, लेकिन अंतःकरण को लोग नहीं जानते कि अंतःकरण है क्या। देखिए, समाज में बहुत सी मान्यताएं हम मानने लग जाते हैं। व्यवहार करते करते हम बहुत मान्यताओं से घिर जाते हैं। मान्यताएं मन का अंश हैं और इन्हीं से अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है। अंतःकरण की अशुद्धि और कुछ भी नहीं, हमारा ज्यादा मान्यताओं से भर जाना है। जैसे जैसे हम मान्यता मुक्त होने लगते हैं, स्वयं के भीतर आने लगते हैं, हम बुद्धि और बुद्धि से परे उठने लगते हैं, हमारा अंतःकरण शुद्ध होता चला जाता है। इसी पर भगवान कहते हैं, स्वाधीन अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ प्रसन्नता को प्राप्त होता है। ये कैसे, ये जान लें। जो अंतःकरण जिसका शुद्ध हो रहा है, जो स्वाधीन है, स्वयं के अधीन है, जिसका अंतःकरण समाज के अधीन नहीं, स्वयं के अधीन, इसे कहते हैं स्वाधीन अंतःकरण। स्वाधीन अंतःकरण वाला जो साधक है वो किस प्रकार इंद्रियों का दास नहीं होता और किस प्रकार ऐसे दास मुक्त होने से वो कैसे प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। देख लीजिए, जैसे दर्पण प्रतिबिंब से चलायमान नहीं होता, इसी प्रकार स्वाधीन अंतःकरण वाला इंद्रिय विषयों के सहयोग से चलायमान नहीं होता। दर्पण के समक्ष प्रतिबिंब है तो रहे, दर्पण उनसे चलायमान नहीं होता। बिल्कुल। इसी प्रकार स्वाधीन अंतःकरण वाला सामने इंद्रिय विषयों से चलायमान नहीं होता, जिस कारण स्वयं में स्थित हुआ प्रसन्नता को प्राप्त रहता है। जी,
बहुत अच्छे से पंडित जी आपने बताया श्लोक का अर्थ। आगे बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो चला है आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा भजन सुनाने का। तो सुनिए इस खूबसूरत से भजन को, और इस भजन के बाद वापस आते हैं। सुनते जाइए रेडियो मानव रचना 107.8। फील गुड, फील लाइव। राधे 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 प्रेम अगाधे श्याम जीवनी जय जय श्री राधे 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 प्रेम अगाधे श्याम जीवनी जय 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 श्री राधे। राधे 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 प्रेम अगाधे श्याम जीवनी जय 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 श्री राधे। राधे राधे प्रेम अगाधे श्याम जीवनी जय 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 श्री राधे। राधे 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 प्रेम अगाधे श्याम जीवनी जय 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 श्री राधे। राधे 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 प्रेम अगाधे श्याम जीवनी जय 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 श्री राधे। राधे 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 प्रेम अगाधे श्याम जीवनी जय 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 श्री राधे। राधे 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 प्रेम अगाधे श्याम जीवनी जय 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 श्री राधे। राधे 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 प्रेम अगाधे श्याम जीवनी जय 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 श्री राधे। राधे 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 प्रेम अगाधे श्याम जीवनी जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8। फील गुड, फील लाइव। साचा नाम तेरा, ओ साचा नाम तेरा, तू शाम में
रेडियो मानव रचना 107.8 पर विधि आपके साथ, मेरे साथ हैं आज पंडित आशुतोष भारद्वाज जी। श्रीमद् भागवत गीता आधुनिक व्याख्यान सहित लिखी और उसके अब इस उपनिषद के बारे में पंडित जी हमें बहुत सी बातें बता रहे हैं। आज इंद्रियां, मन, बुद्धि, शरीर की बातें चल रही हैं। अब जो मेरे मन में जो बात आती है वो ये है कि पंडित जी से पूछा जाए कि इंद्रियों की जो क्षमता होती है वो क्या होती है। कहने का मतलब इंद्रियों की क्षमताओं के बारे में पंडित जी कुछ बताइए। देखिए, इंद्रियों को हम नेगेटिवली नहीं ले सकते। हालांकि प्रचलित अर्थ यही रहा है कि इंद्रिय विषयों के साथ जुड़ जाती हैं जी, और हमें भटका देती हैं। प्रयत्नशील साधक भी इससे विचलित हो जाता है जी। तो एक और नई मान्यता बनती है कि इंद्रियां जो हैं दोषपूर्ण हैं। ऐसा नहीं है। इंद्रियों की क्षमता बहुत विराट है जी। ऐसा नहीं कि यदि इनका माध्यम में कुछ दोष हो गया, जैसे मान लीजिए कोई नेत्रहीन पैदा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि नेत्रहीन स्वप्न भी नहीं देख सकता। बिल्कुल देख सकता है, वो स्वप्न देख सकता है जी। रात्रि को उसको स्वप्न आते हैं, चित्रों को पहचानता है। बहुत ऐसी इन पर आज चल रहा है शोध कार्य कि कैसे कैसे नेत्रहीन भी इन चीजों को महसूस कर सकता है जी। और ऐसा होता है, ये क्षमताएं बड़ी ही अलग किस्म से रहती हैं। यदि इनमें कोई अवरोध आ जाए, नेत्रों में अवरोध आ जाए, श्रवण में अवरोध आ जाए, तो इनका एक मार्ग यदि बंद होता है तो बाकी इंद्रियां प्रशस्त हो जाती हैं जी। 5 इंद्रियां जैसे ज्ञान इंद्रियां कार्य कर रही हैं। 5 में से एक यदि अवरुद्ध है तो आप पाएंगे कि ऐसे आदमी के अंदर एक विरली प्रतिभा आ जाएगी जी। आपने देखा होगा नेत्रहीन बहुत अच्छा गायक हो सकता है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि एक इंद्री अवरुद्ध हुई तो बाकी जो शक्ति है वो बाकी चारों में पहुंच गई जी। तो इस कारण से क्षमताएं चलती हैं जी। देखिए, तरह तरह की क्षमताएं हैं। नेत्रों की विराट क्षमता है। बहुत ऐसे धनी पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि 5 ज्ञान इंद्रियां होने के साथ साथ छठी इंद्री उनकी कार्यरत है। सिक्स सेंस जिसे कहते हैं, हम उसे जागृत करते हैं। तो इन 5 इंद्रियों में जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इनकी क्षमता विकसित होने लग जाती है जी। ऐसे बहुत लोगों को मैंने जानता हूँ, जिनसे मिला हूँ और देखा। कोई घर पर नहीं है तो भी वो बता देंगे कि इस घर में इस तरह का एक आदमी रहता है जी। यानी कि छठी इंद्री जी। वो सूंघ कर बता देंगे। उनका नाक ऐसा क्या सूंघ लेता है, उनकी आंख ऐसा क्या देख लेती है जी। तो इन सब चीजों के अगर हमारी छठी इंद्री कार्यरत हो जाती है तो बाकी सभी 5 इंद्रियों का, ज्ञान इंद्रियों का क्षमता जो है वो बढ़ जाती है जी। तो जानना होगा। इसमें गुरु नानक भी बहुत कहते हैं। श्रवण के बारे में उन्होंने कहा है जी। यदि श्रवण को सही मायने में समझा जाए जी तो आप हैरान हो जाएंगे कि श्रवण की महिमा को जब नानक गान करते हैं तो आप कहेंगे अरे ये तो बड़ी अतिशयोक्ति है जी। और जबकि ये अतिशयोक्ति बिल्कुल भी नहीं। ऐसे महापुरुष जब किसी चीज का व्याख्यान करते हैं तो वो सरलता में होने के कारण उतना ही बोलते हैं जितना व्यवहारिक जरूरी है, जितना जरूरत है जी। लेकिन जितना उन्होंने भीतर से इसे पाया है उसको कहने में कुछ कम ही कहा है, अतिशयोक्ति बिल्कुल भी नहीं जी। आप सुनिए वो क्या कहते हैं श्रवण की महिमा पर गुरु नानक कहते हैं, सुनिए सिद्ध सूरीनाथ, सुनने से सिद्ध पीर देवतागण हो जाते हैं। सुनिए धरती धवल आकाश, सुनने पर पृथ्वी आकाश हुआ खड़ा है जी। सुनिए दीप लोए पाताल, सुनने से ही दीप लोक और पाताल खड़े हैं। सुनिए दुख पाप का नाश, सुनने से दुख और पाप का नाश हो जाता है जी। सुनिए इसरु ब्रह्मा इंदु, सुनने पर ही शिव ब्रह्मा और इंद्र हैं जी। ये बड़े अचंभे की बात है। लेकिन ये जान लेना होगा कि श्रवण है क्या जी। जिसे हम श्रवण कहते हैं, जिसे हम श्रवण मानते हैं, ये श्रवण नहीं है, ये बोलना ही है जी। कोई किसी को सुन रहा है तो मात्र सुनीन रहा, उसका भीतरी संवाद निरंतर चल रहा है। बिल्कुल। यदि ये भीतरी संवाद ना हो, मात्र श्रवण हो, मात्र श्रवण जिसमें श्रोता भी आप ना बचे जी, सिर्फ शुद्ध श्रवण पर जानने को मिलेगा कि सुनने से ही कैसे सिद्ध पीर और सुरनाथ हो जाते हैं और सुनने पर ही कैसे शिव ब्रह्मा और इंद्र खड़े हैं। तब नानक की वाणी अतिशयोक्ति में नहीं लगेगी, तब लगेगा कि उन्होंने जितना जाना बहुत कम ही कहा, अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं।
बहुत ही खूबसूरती से पंडित जी ने आपने बताया। अभी फिलहाल एक और खूबसूरत भजन सुनने का वक्त हो चला है, आगे बहुत सी और बातें जानेंगे, लेकिन अभी एक छोटा सा भजन सुनते जाइए। रेडियो मानव रचना 107.8, फील गुड फील लाइव। राम नाम सोही जानिए, जो रमता सकल जहान, घट घट में जो रम रहा, उसको राम पहचान। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार रे, बेड़ा पार रे, बेड़ा पार। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे रे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरि आप संभाले। नैया तेरी, नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरि आप संभाले। हरि आप ही उठावे तेरा भार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे रे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के। काबू में, काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के। तेरी हार भी नहीं है तेरी हार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे रे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। सहज किनारा मिल जाएगा रे, मिल जाएगा, मिल जाएगा। परम सहारा मिल जाएगा। सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। डोरी सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे रे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे।
रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ विधि आपके साथ। मेरे साथ हैं आज पंडित आशुतोष भारद्वाज जी, जिन्होंने श्रीमद् भागवत गीता आधुनिक व्याख्यान सहित इस उपनिषद को लिखा। और आज बात चल रही है इंद्रियां, मन, बुद्धि, शरीर के बारे में। जाने का वक्त हो चला है, लेकिन जाते जाते एक चाहूंगी मैसेज पंडित जी हमारे लिसनर्स को देके जाएं आप, कि इंद्रियां जो होती हैं हम पर कभी कभी बहुत ज्यादा हावी हो जाती हैं, जिसके चलते हम कुछ गलत कर जाते हैं, किसी से कुछ गलत बोल जाते हैं। बिल्कुल। इसके बारे में आपसे चाहूंगी कुछ ऐसा मैसेज दें हमारे लिसनर्स को जिसको सुनने के बाद इंद्रियां उन पर हावी ना हो। जी देखिए, ऐसा है, जिस प्रकार जल में नाव को प्रचंड वायु डावाडोल कर देती है जी, उसी प्रकार विषयों में विचरती हुई इंद्रियां, इनमें मन जिसके साथ सहयोगी हो जाता है जी, वो मनुष्य की बुद्धि को हर ले जाती है। हमें इसके सामंजस्य को जानना होगा और स्वयं में की स्थिति को भी पहचानना होगा जी। स्वयं में स्थित मनुष्य को इंद्रिय विषय इसी प्रकार प्रभावित नहीं करते जी, जिस प्रकार चारों ओर से आने वाला जल समुद्र को प्रभावित नहीं करता जी। उसको विचलित किए बिना समुद्र में निरंतर चारों दिशाओं से जल समाता रहता है और समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है जी। समुद्र विचलित नहीं होता जी। क्यों? समुद्र स्वयं में स्थित है। इसी तरह समुद्र की भांति हमें अब स्वयं में स्थित होना होगा। यदि हम स्वयं में स्थित होंगे तो हमें इंद्रिय विषय विचलित नहीं कर पाएंगे, हमें समुद्र की तरह हिला नहीं पाएंगे जी। यदि हम स्वयं में स्थित होंगे तो हमें इंद्रियां हिला नहीं पाएंगी। इस बात को अपने मन में बिठा लीजिए और कुछ ऐसा करिए कि इंद्रियां पर हावी ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आप यहाँ पर आए स्टूडियो में, बहुत बहुत अच्छी बातें बताई इंद्रियां, गीता, मन, बुद्धि, शरीर के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो चलिए, अभी तो ये बातें हुई, लेकिन अभी जाने का वक्त तो चला है। आप सुनते जाइए रेडियो मानव रचना 107.8 की और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइफ। छैया किसका नहीं है कहा
काम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम।